चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा जो टॉपिक है रासायनिक पदार्थ, और इसमें फ़र्स्ट हेडिंग लगी है आपके रीट एग्ज़ाम के लिए सिलेबस में ऑक्साइड्स लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो ऑक्साइड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी आरबीएससी बुक से रिलेटेड हैं। ऑक्साइड क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं इसके ऑक्सीजन की संयोजकता के आधार पर, या हम कहें रासायनिक पदार्थों के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इससे जुड़े हुए उसके बारे में अपने बात करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एकमात्र तत्व जिसका ऑक्साइड नहीं होता। एकमात्र ऐसा तत्व जिसका ऑक्साइड नहीं होता। ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनमें से ऐसा कौन सा एकमात्र तत्व है जिसका ऑक्साइड नहीं होता? तो आपका आंसर रहेगा फ्रेंड्स फ्लोरीन, ठीक है। आंसर क्या रहेगा आपका? फ्लोरीन, कि इसका कोई भी ऑक्साइड नहीं होता। कारण क्या है? तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। फिर देखिए क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस कारण फ्लोरीन तत्व का ऑक्साइड नहीं होता? तो ऑप्शन है आयनन ऊर्जा, गलनांक, क्वथनांक और विद्युत ऋणता। इनमें से किस कारण जो है फ्लोरीन तत्व का ऑक्साइड नहीं बनता, ठीक है, नहीं होता? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा विद्युत ऋणता। इस कारण क्या होता है फ्लोरीन तत्व का ऑक्साइड नहीं होता? विद्युत ऋणता का मतलब जो फ्लोरीन है ना, इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। इस कारण क्या है कि फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक प्रकृति के आधार पर प्रकृति के आधार पर ऑक्साइड के प्रकार होते हैं। रासायनिक प्रकृति के आधार पर ऑक्साइड के प्रकार होते हैं, कितने होते हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है 2, 4, 6 और 8। तो रासायनिक प्रकृति के आधार पर हम कहते हैं कि ऑक्साइड होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड और लास्ट होता है हमारे पास उदासीन ऑक्साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सामान्यतः अम्लीय ऑक्साइड होते हैं धात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड या उदासीन ऑक्साइड। तो जो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं इनकी प्रकृति होती है अधात्विक ऑक्साइड के रूप में। ये कैसे होते हैं? अधात्विक ऑक्साइड होते हैं। अम्लीय ऑक्साइड में इसकी जो परिभाषा क्या होगी कि ऐसे ऑक्साइड्स जो जल से क्रिया करके, ठीक है ना, ऐसे ऑक्साइड जो जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो अधात्विक ऑक्साइड है ना, जिसमें अपने कहीं अधातुएं आएंगी, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन, है ना, ये जो पी ब्लॉक के तत्व है ये अधातुएं होती हैं इनमें, ठीक है। जो अधातुएं हैं उनके जो ऑक्साइड बनेंगे वो क्या होते हैं? अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। वहीं पे हम बात करें जो क्षारीय ऑक्साइड होंगे उनकी प्रकृति कैसी होती है? वो होते हैं धात्विक ऑक्साइड। वो कैसे होते हैं? धात्विक ऑक्साइड होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड में क्या होगा? जो अम्ल और क्षार दोनों की भांति कार्य करते हैं वो कैसे होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड में अपनी बात करें तो अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया का, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। और उदासीन ऑक्साइड के अंदर हम बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा? इसमें न तो हम कहेंगे वो जो अम्लीय प्रकृति के हैं और न ही क्षारीय प्रकृति के हैं। कैसे ऑक्साइड है? उदासीन ऑक्साइड है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड और ये सभी। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कहेंगे तो ये सभी किसके उदाहरण है? उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है हमारे पास। ऐसे ऑक्साइड हैं जो अम्लों के साथ क्षारों की भांति क्रिया कर सकते हैं और क्षारों के साथ अम्ल की भांति कार्य कर सकते हैं। दोनों तरीकों से कार्य करते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन ऑक्साइड के उदाहरण कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जल और ये सभी। तो उदासीन ऑक्साइड कौन से होते हैं? वो न तो अम्लीय है न ही क्षारीय प्रकृति के हैं, उदासीन है। तो ये तीनों ही इसमें उदाहरण आएंगे। इसका राइट होगा ये आंसर उपरोक्त सभी। ये सारे उदाहरण हैं उदासीन ऑक्साइड के।
नेक्स्ट देखिए, बाएं से दाएं जाने पर कौन सा गुण बढ़ता है? बाएं से दाएं जाने पर कौन सा गुण बढ़ता है? अम्लीय सामर्थ्यता का, क्षारीय सामर्थ्यता का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो बाएं से दाएं जाने पर आप ध्यान रखेंगे कि अम्लीय सामर्थ्यता का गुण क्या होता है? बढ़ता है। कारण क्या है? क्योंकि जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो अधातुओं की जो मात्रा है वहाँ पे बढ़ती जा रही है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। और अपने बात कर रहे हैं कि जो हम पी ब्लॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे पी ब्लॉक की तरफ हम बढ़ते हैं तो अम्लीय सामर्थ्यता का गुण बढ़ता है, क्योंकि अधातुएं आती जा रही हैं। ठीक है, अधात्विक गुण बढ़ेगा तो अम्लीय सामर्थ्यता का गुण बढ़ेगा, और अम्लीय सामर्थ्यता का गुण बढ़ेगा तो इसे हम कहेंगे कि वो कौन से ऑक्साइड होते हैं? तो अम्लीय ऑक्साइड होंगे वो। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा, बाएं से दाएं जाने पर अम्लीय सामर्थ्यता का गुण बढ़ता है, और अगर पूछें ऊपर से नीचे आने पर तो आप कहेंगे कि क्षारीय सामर्थ्यता का गुण बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर क्षारीय सामर्थ्यता का गुण बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है? उप ऑक्साइड, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सब ऑक्साइड। ठीक है, क्या बोलते हैं? सब ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। इनके उदाहरण कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जल, या C3O2। आपको चूज करना है कि उप ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है। तो फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए कि सब ऑक्साइड या उप ऑक्साइड क्या होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन की संयोजकता का जो ऑक्सीजन की संयोजकता है वो अन्य परमाणु से क्या होती है? बहुत ही कम होती है, यानी कि माइनस में भी हो सकती है। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं उप ऑक्साइड, या इसको हम बोलते हैं सब ऑक्साइड। और इसका जो उदाहरण है वो एकमात्र आपके पास यहाँ पे है इनमें से C3O2। इसमें हम जानेंगे कि ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो -6 निकल के आती है। मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि माइनस में 6 है। देखो तो बहुत ज़्यादा अंतर है कार्बन परमाणु की संयोजकता का और ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकता का, बहुत अंतर है। इस कारण ये किस में आते हैं? उप ऑक्साइड में आता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की संयोजकता के आधार पर ऑक्साइड के प्रकार हैं। संयोजकता के आधार पर, इससे पहले हमने देखा था कि रासायनिक हमने कहा था, एक क्वेश्चन था, रासायनिक प्रकृति के आधार पर ऑक्साइड तो थे 4 प्रकार के, जैसे अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी और उदासीन, ये सारे थे। ठीक है, और अभी आपसे पूछा है कि ऑक्सीजन की संयोजकता के आधार पर, तो सामान्य ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और ये सभी, तो ये तीनों ही संयोजकता के आधार पर प्रकार होते हैं ऑक्साइड के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य या सरल ऑक्साइड होते हैं जिनकी संयोजकता होती है। यानी कि जो सामान्य या सरल ऑक्साइड हमने देखा, इसका फर्स्ट टाइप है संयोजकता के बेस पे, तो उनके अंदर जो है ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? -2, -1, -1/2, या ये सभी? राइट आंसर आपको देखना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो होगा -2। ठीक है ना, जो सामान्य या सरल ऑक्साइड होते हैं उनमें ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी आती है? -2 आती है भाई। और -1 किसकी है? जो परऑक्साइड होते हैं उनकी -1 संयोजकता आती है, जैसे H2O2 है ना, H2O2, तो ये क्या है? परऑक्साइड का उदाहरण है, तो इसमें -1 संयोजकता हम कहेंगे। और वहीं पे बात करें जो सुपर ऑक्साइड होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? -1/2 होती है। तो अभी के लिए सामान्य या सरल के लिए पूछा था, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? -2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, -2 संयोजकता, -2 ऑक्सीजन संयोजकता दर्शाने वाली धातु कौन सी है? क्षारीय, मृदा धातु, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि -2 ऑक्सीजन संयोजकता दर्शाने वाली धातुएं कौन सी हैं? क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये दोनों ही किसके उदाहरण है? यानी कि किसके उदाहरण है ये? -2 संयोजकता दर्शाने वाले ये धातुएं हैं, क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु। एस ब्लॉक में आती हैं ये। एस ब्लॉक की फर्स्ट वर्ग में तो कौन से आते हैं? क्षारीय धातु। और सेकंड वर्ग में कौन सी आती हैं? क्षारीय मृदा धातु आती है। तो इन दोनों में संयोजकता कितनी होती है ऑक्सीजन की? -2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और वहीं पे बात करें कि क्षारीय धातु जो है इनके लिए जो अपने कॉमन फार्मूला की बात करें तो वो तो होगा M2O। यहाँ पे M जो है वो मेटल के लिए है, कोई भी मेटल हो सकती है एस ब्लॉक के फर्स्ट वर्ग में से, और उसके पैरों में संयोजकता ऑक्सीजन की लिखी हुई है 2। ठीक है,
और यहाँ पे ऑक्सीजन M2O इसका सिंपल फार्मूला। वहीं पे बात करें कि क्षारीय मृदा धातु के लिए कॉमन जो है फार्मूला कौन सा होगा, तो इसके लिए होता है सीधा मेटल ऑक्साइड। अपने कह सकते कोई भी मेटल हो सकती है उसका ऑक्साइड हो गया इस हिसाब से। जैसे अपने क्षारीय की बात करें तो जैसे Na2O ये हो गया, ठीक है ना। और क्षारीय मृदा धातु के लिए बात करें तो कौन सा, जैसे कौन सा आएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया इस हिसाब से। चलिए नेक्स्ट, C3O2 में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है। C3O2 स्पेशल केस है, इसके अंदर हमने देखा था ये उप ऑक्साइड का उदाहरण है जिसमें ऑक्सीजन की संयोजकता अन्य परमाणु से यानी कि कार्बन से बहुत ही क्या है, कम होती है। वो कितनी है आपको पहले तो आंसर चूज़ करना होगा। इसमें ऑक्सीजन की संयोजकता 6 है, -6 है, 4 है या -4। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा -6। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, -6 होगी। कैसे, देखिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमने C3O2 को लिया और देखिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। और यहाँ पे हमारे पास कार्बन के कितने परमाणु, 3। प्लस में हम देखें इसके बाद क्या है कि ऑक्सीजन की संयोजकता हमारे को ज्ञात करनी है तो इसलिए x मान लेंगे। और ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 2। और बराबर में कितनी हम संख्या लेके चलेंगे, 0, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 4 को 3 से गुणा किया तो 12 और प्लस का साइन साथ में x को 2 से गुणा किया तो 2x = 0। और हाँ यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और फाइनल जो आपकी x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, x की जो वैल्यू है -6 है, ठीक है। और x हम किसको मान रहे थे, ऑक्सीजन की संयोजकता को, अर्थात ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी आ रही है, -6 आ रही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय ऑक्साइड हेतु उपयुक्त अभिक्रिया नहीं है। अम्लीय ऑक्साइड हेतु उपयुक्त अभिक्रिया कौन सी नहीं है, ठीक है। अम्लीय ऑक्साइड अब आप जानते हैं कौन से होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड जो होंगे वो सारे कौन से होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं जिनमें अधातु आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट देखिए ये है अधात्विक ऑक्साइड, जल से क्रिया कर रही है तो हमारे पास क्या बनता है, अधात्विक अम्ल बनेगा, ठीक है ना, H2CO3 यानी कि CO2 हमारे पास क्या है, अधात्विक ऑक्साइड था, जल से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बन गया। देखिए नेक्स्ट, इसमें भी सल्फर क्या है, अधातु का उदाहरण है, तो ये भी सल्फर डाइऑक्साइड जब जल से क्रिया करेगा तो H2SO3 जिसको हम सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं, तो ये दोनों तो अम्लीय ऑक्साइड के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए नाइट्रोजन में क्या है, अधातुओं का एक एग्जाम्पल है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया करवाएंगे तो H2NO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल बन रहा है, तो ये भी क्या है, अम्लीय ऑक्साइड हो गया। और लास्ट देखिए, लास्ट हमारे पास क्या है कि Na2O, यहाँ पे ये धातु ऑक्साइड आ गया, धातु ऑक्साइड। और धातु ऑक्साइड किस में आते हैं, क्षारीय ऑक्साइडों में आते हैं। तो धातु ऑक्साइड हो गया, इसकी जल से क्रिया करवाई तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, धात्विक हाइड्रोक्साइड इसको अपने कह सकते हैं। तो ये जो उदाहरण है ये आपका अम्लीय ऑक्साइड का ना होते हुए किसका है, क्षारीय ऑक्साइड का उदाहरण हो गया। तो लेकिन आपसे तो पूछा था कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये आपका लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये नहीं इसका उदाहरण है। बाकी तीनों ही किसके उदाहरण है, अम्लीय ऑक्साइड के उदाहरण है फ्रेंड्स। तो ये था आपका टॉपिक का नाम था रासायनिक पदार्थों में फर्स्ट हेडिंग हमारे पास ऑक्साइड्स के बारे में। अभी इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम जानेंगे कार्बन के ऑक्साइड्स के बारे में भी, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और ऑक्सीजन के लिए खुद के लिए जो ऑक्साइड बनते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।